क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये हम मुसलमानों को कहते हैं। तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है। दोस्तों जय श्री राम। आपने पहले इस फारूक अब्दुल्ला के वीडियोस को अपने सुन लिया ना। ये क्या बोल रहे हैं कि ये देश किसी के बाप की नहीं है। मैंने माना कि ये देश किसी के बाप की नहीं है, पर ये देश तुम्हारे बाप की, ये तुम्हारी दावा है। मैं मान सकता हूं कि तुम्हारे बाप की देश है, लेकिन तब कहां चली जाती है जब सरकारी प्रॉपर्टियों को डैमेज पहुंचाते हो। तब ये तुम्हारे बाप की नहीं होती। तब तुम्हारा बाप का ये देश कहाँ गया था जब तिरंगा जलाया जा रहा था कश्मीर में। ये तब तुम्हारे बाप का नहीं। ये तुम्हारे बाप का तब नहीं होता है जब सरकारी पुलिस वालों को मारा जाता है। ये बाप का तुम्हारा नहीं है। ये बाप का तब तुम्हारा नहीं है जब उत्तर प्रदेश में साले भीड़ में मुहर्रम के जुलूस में कहते पाकिस्तान जिंदाबाद और तुम साले चूतिया समर्थन करते हो। ये देश तब तुम्हारा नहीं है। ये देश तब तुम्हारा है जब 5 किलो का राशन लेना हो, साले मुफ्त में 2000 रुपए के लिए लाइन लगाना हो। त्रिपाल ओढ़ करके लाइन लगाती है तुम्हारी औरतें काला काल, तब तुम्हें शर्म नहीं आता कि देश तुम्हारा है। केवल तभी तुम्हारा है। इस देश में अधिकार तुम्हारा, इस देश में पैसे तुम्हारे, संसाधन तुम्हारा, इस देश में सब कुछ तुम्हारा, वक्त वोट तुम्हारा, तुम्हारी शिक्षा तुम्हारा, धर्म तुम्हारा, कट्टरपन सब तुम्हारा। लेकिन इस देश में सरकारी संपत्ति हिंदुओं का। इस देश में जितनी भी चीजें हैं संपत्ति है हिंदुओं का। इस देश की सुरक्षा के उत्तरदायित्व हिंदुओं का, हिंदुस्तान हिंदुओं का, भारत हिंदुओं का। लेकिन तुम यहाँ केवल शरणार्थ ऐसे रह रहे हो, और लेकिन बाप का तुम्हारा है। जैसे कि तुम्हारी अम्मी ने दहेज में उज्बेकिस्तान से ले। मैं किसी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम कहते हो ना कि देश तुम्हारे बाप की, और फिर तुम समर्थन करते हो उस जाहिल और कट्टरपंथियों को जो पत्थर लेकर के सरकारी गाड़ियों को और बसों को जला करके निकल जाते हैं। नूह और मेवात में किसकी गाड़ियाँ जली? 400 गाड़ियाँ तो वैसे जली है, वहाँ के लोगों का कहना। हजारों दुकान जला दी। अब 400 गाड़ियाँ में अगर 200 इंश्योरेंस कंपनियों भरेंगी तो सरकार की जेब से नहीं गई तो किसकी जेब से गई? साले हरामखोर, बोलने से पहले शर्म करो। मैं कहता हूं कि देश तुम्हारे बाप की नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कहीं दहेज में उज्बेकिस्तान से नहीं लाया था। हम किसी के विरुद्ध में नहीं बोलना चाहते, लेकिन इस देश में जब तुम कहो कि ये देश तुम्हारे बाप की है तो फिर उसे गौरव से पालन करो। हैदराबाद का एक मौलाना है ना, वो क्या कहता है साला, ये देश में 15 मिनट के लिए, क्यों गर्मी उतर गई ना नूह मेवात में। कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें 15 मिनट कह दिया। औकात है ये शब्द उत्तर प्रदेश में कहकर दिखाओ। अगर उत्तर प्रदेश से जीवित निकल गए तो बहुत बड़ी बात होगी। कुत्ते की मौत मारेगा योगी जिस दिन दिल्ली में बैठ गया, तुम ये शब्द बोल दिए तो हालत खराब कर देगा। भौंक करके देखो। देखो गया था बोलने के लिए कि तुम्हें कौन बचाएगा। जिन जिन लोगों ने तालियां उठा करके, जिन लोगों ने पिछवाड़ा उठा करके सूरज को चढ़ाया था ना इनके कहने पर, आज देखो कुत्ते की जैसे वो रो रहे हैं। साले याद रखना, ये देश तुम्हारे बाप की नहीं है। ये देश केवल और केवल हमारे बाप की है, हमारे बाप दादाओं की है। ये 1947 के बंटवारे में ये साफ बात हुआ था कि इधर तो हिंदुओं के बाप का है, उधर मुसलमानों का बाप का है। ये तो गांधी के जैसे एक व्यक्ति के कह देने से तुम्हारे अधिकार मान लेंगे हम? फिर भी हम तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं। शरणार्थी हो, शरण में रहो, अच्छे से रहो, सुकून से रहो। अल्पसंख्यक आयोग चलती है, तुम्हें अल्पसंख्यक का आरक्षण चाहिए, लेकिन तुम बहुसंख्यक से लड़ते हो। हाँ, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बहुसंख्यकों को तो निपटा दोगे। इतने ताकतवर हो तो 15 मिनट के लिए नहीं रहे भोसड़ी, पूरे के पूरे 5 साल से वहाँ सरकार नहीं है। जाकर के म्यांमार में निपटा के दिखा दो ना। जाओ, है पिछवाड़े में दम तो जाओ म्यांमार। औकात में रहो और शब्द में मर्यादित रहो। नहीं तो जिस दिन तुम्हारे घर में बाबा का बुलडोजर चला ना दिल्ली वाले में बैठने के बाद, उस दिन फिर तुम्हारी सारी औकात निकल जाएंगे। पता है ना कश्मीर में एक समय में क्या कहता था? कश्मीरी पंडित बाहर जाओ, हिंदुओं बाहर जाओ। आज उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। हमने भी देखा है 10-10 करोड़ की जो बिल्डिंगें बनाई थी ना तुमने कश्मीरी पंडितों के ज़मीन में कब्जा करके, सब ढा दिया गया है। छातियाँ पीट रही है तुम्हारी औरतें। जिन औरतों के दम, जिस माँ के दूध पी करके तुम इतने उछले, छातियाँ पीट रही थी जब घरें टूट रही थी। जाओ ना नूह मेवात में देखो, खूब पत्थर और बंदूक चला लिए। अब घर टूट रही है तो सब पहाड़ में छुपा हुआ है। मैं किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर तुम उंगली करोगे तो उंगली का जवाब भी तुम्हें हम बांस करके देंगे। उत्तरदायित्व तो तुम्हारे ऊपर है, तुम शब्दों पर नियंत्रित रखो। ये देश तुम्हारे बाप की नहीं है। ये देश तुम्हारे बाप की नहीं है। ये देश तुम्हारे बाप की नहीं है। किसी की अम्मी ने से उज्बेकिस्तान से दहेज में नहीं लाया था। एक क्लियर और स्पष्ट भाषा, कहीं भी कहो, मीडिया, सोशल मीडिया तुम कहो तो तुम्हारे सामने ला करके सीधे डिबेट में बैठ जाए कि तुम्हारे बाप दादाओं की संपत्ति इस देश पर नहीं है। इस देश की क्राइम रेट जा करके देखो। इस देश में 15% तुम्हारी आबादी, क्राइम रेट में जा करके देखो 60% तुम्हारी योगदान है।
बात करते हो। 90% चोरी चकारी तुम्हारे लोग करते हैं। इस देश में जितने की आपराधिक जिसे असंवैधानिक गतिविधियां कहते हैं उसमें से 90% के आसपास तुम्हारी है। और इस देश में विकास दर में केवल 1 से 2% हिस्सेदारी तुम्हारी। क्यों? हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहे हैं, रहते हो रहो, भाईचारा निभाना निभाओ, नहीं निभाना है भाड़ में जाओ। तुम्हारे भाईचारा की आवश्यकता अब खत्म हो गई, गांधी चला गया, अब हम लोग सब सुभाष को मानने वाले लोग हैं। कोई तुम लोगों को नहीं मानता, सब सुभाष और चंद्रशेखर आजाद को मानता है, कोई नहीं मानता। और भीम आर्मी का चंद्रशेखर नहीं, वो तुम लोग का दलाली करने वाला नहीं। मैं वो चंद्रशेखर आजाद कर रहा हूँ जो मूछ लेके चलता था, शेर था वो। हम कुत्तों और भेड़ियों की बात नहीं करते, हम शेरों की बात करते हैं। तुम्हारी दलाली और तलवे चाटने वालों की बात नहीं करते हैं। तो उस चंद्रशेखर आजाद के हम लोग वंशज हैं, और उस चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के वंश मानने वाले लोग हैं। मारोगे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, लड़ोगे तो कूट देंगे घर में घुस करके। और अगर बाप पर आया हो ना तो जिस दिन निकाल, पहले तुम मुहिम मार के रोहिंग्याओं को तो देख लो, जो कुत्ते के जैसे भी, यही भाषा में कुत्ते के जैसा भीख मांग रहे हैं। शरणार्थी बन के बैठे हो, कहते हो कि हम दुनिया में राज करेंगे। दुनिया में साले 90% तो तुम शरणार्थी हो। अमेरिका में तुम शरणार्थी, यूरोप में तुम शरणार्थी, तुम खुद एक दूसरे देश में, सऊदी अरब बोल दिया कि हम कोई भी मुसलमान को शरणार्थी नहीं बना देंगे, नहीं बनाएंगे। जाकर के थोड़ा सऊदी अरब में लेकर के दिखा दे नागरिकता, यही रोहिंग्या लोग पिछवाड़े में बांस ठेल देगा। बात करते हो, सुनो, ये चूतियागिरी कहीं और दिखाना। हम किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन बाप पर आओगे तो सीधी क्लियर और स्पष्ट भाषा में ये देश तुम्हारे बाप की नहीं है और नहीं है। खैर दोस्तों, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करता हूं, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने राष्ट्र और धर्म की बात कर रहा हूं। मैं केवल ये बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे बाप की है तो फिर तुम्हारे बाप की है, तो उन लोगों का विरोध करो जो इस देश के विरोधी हैं। तुम समर्थन करते हो पत्थरबाजों और कट्टरपंथियों और सरकारी संपत्तियों को जलाने वाले लोगों का, फिर देश तुम अपने बाप के मानते हो। मतलब देश में टैक्स भरे हिंदू और अल्पसंख्यक के नाम पर वक्फ बोर्ड ले जाए प्रॉपर्टी, और उसके बाद ये तुम्हारे बाप की है। खैर दोस्तों, चलिए, आप मेरी वीडियो जहां भी देख रहे हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब बताइए इन हरामखोरों को कि ये देश तुम्हारे बाप के नहीं है। ये देश में तुम रहना है तो शांति से रहो, सुकूनता से रहो। गद्दारी करोगे तो उत्तर प्रदेश जैसी कार्रवाई पूरे देश में होगी। पश्चिम बंगाल में तुम कितने दिन छुपोगे, कितने दिन छुपोगे तुम गैर बीजेपी शासित राज्यों में? 2 साल, 4 साल, फिर तो योगी एक दिन आएगा। जिस दिन योगी आएगा कानून ला के तुम लोग को ठेलेगा, और फिर भाग के देख लेना। पंजाब से भाग के आया था ना अतीक अहमद, पंजाब भाग के गया था, दौड़ा करके लाया ना, वहाँ तो सरकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की थी, फिर भी बचा लिए ना, नहीं बचा पाओगे। खैर चलिए दोस्तों, धन्यवाद मेरी वीडियोस देखने के लिए। मैं अपने राष्ट्र के प्रति सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं उग्र हूँ। मैं अपने राष्ट्र के प्रति विरोध में और अपने सनातन धर्म के विरोध में नहीं सुन सकता हूँ, और कोई हमारे धर्म और हमारी संपत्तियों पर अधिकार ठगे तो हम इसमें नहीं बर्दाश्त करेंगे। आगजनी करके तुम इस देश पर अपना बाप का संपत्ति खोगे तो भी विरोध करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो जितना से जितना हो सके वायरल कीजिए। धन्यवाद। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब में देख रहे हैं फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। याद रखिएगा, मैं एक गरीब परिवार से, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पीछे बैकग्राउंड लगा सकूं, एक अच्छी माइक ले सकूं। मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, दूसरे की मोबाइल है। लेकिन इतनी याद रखना, जुनून आज भी हमारे अंदर उतनी ही है, और मैं किसी की समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जिनको समर्थन, जो खुद इस राष्ट्रवादी और कट्टर होंगे वो खुद समर्थन करेंगे, जो देश के प्रति जागृत होंगे खुद हमारा समर्थन में उतरेंगे। हम किसी से हाथ जोड़ करके नहीं बोलेंगे कि समर्थन करो, बाद में वो कहेंगे कि हम सेकुलरिज्म के कुत्ते हैं और हम तुम्हारा समर्थन किए। इसलिए हम किसी समर्थन नहीं मांगते। धन्यवाद दोस्तों।